नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं दिल्ली के। मैं बात बताने जा रहा हूँ, दिल्ली में जितने भी डॉग जो होते हैं, ठीक है, उसको डॉग शेल्टर में भेजा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है। जो रेखा गुप्ता है, मतलब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने मतलब फाइल किया था कि हमको दिल्ली के जितने भी कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्ते जो होते हैं, मतलब जो रास्ते पे घूमते रहते हैं, किसी को भी बाइट कर लेते हैं, उन सारे कुत्तों को डॉग शेल्टर में भेजकर उसको बढ़िया तरीके से देखभाल किया जाए। न कि ऐसे घूमते, मतलब दिल्ली में बहुत सारे कुत्ता आवारा की तरह घूमते हैं, किसी को भी काट लेते हैं। ये सब करने के लिए इसमें ये मतलब फायदा ये होने वाली है, जो छोटे बच्चे होते हैं चाहे बड़े बुजुर्ग जो आदमी होते हैं, उन सबको इससे फायदा ये होगा कि उनको मतलब कुत्ता काटेगा नहीं तो आपको पता ही होगा कि चलते फिरते कहीं भी कुत्ता काट लेते हैं। ये सब कुत्ता जो होते हैं, जो आवारा होते हैं, वो खूंखार भी ज्यादा होते हैं, लेकिन उसको सेफ्टी के लिए सही है, डिसीजन सही है। देखिए कैसे क्या होता है, जैसे कुछ आएगी तो आप लोग अपडेट दिया जाएगा। और रेखा गुप्ता क्या बोली आप सुन सकते। देखिए, ये बात सच है। दिल्ली की जनता वर्षों से इस विषय पे परेशान है और सरकार, पिछली सरकारों ने जो किया और नगर निगम में जिस तरीके से काम चल रहा था, हम उन सब के ऊपर लगातार हमारी सरकार बनने के बाद से इन विषयों पे चर्चा करते हुए इसके समाधानों पे वर्कआउट कर ही रहे थे। इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी का। मतलब क्या बताऊं, मतलब पिताजी का पुण्यतिथि था, जिसमें पावर स्टार पवन सिंह जी मतलब वृद्धाश्रम जाकर वहां पे बहुत सेवा पानी किए, बहुत सारे लोगों का मतलब खाना वाना खिलाए, वस्त्र उस्त्र दिए, बहुत कुछ किए और पूरे परिवार के साथ मिलकर बहुत बढ़िया तरीके से अपना पिताजी का पुण्यतिथि को मतलब क्या किए, मनाए। उसके बाद आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो ये बाबूजी जो गाना आया था, इसलिए गाना को रोका गया था कि इस मौके पर इस गाना को छोड़ा जाए, इसलिए 2 दिन पहले गाना को छोड़ा गया था, ठीक है। लेकिन उस गाना का हाल आप लोग जाके देखिएगा तो पता चलेगा, मतलब इतना अच्छा गाना कोई सुनता नहीं है, ठीक है। 2 दिन हो गया, 2 दिन में 4 लाख व्यू गया है उस गाने का। और वही अगर खराब गाना रहेगा तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि अच्छा गाना नहीं गाते, सब खराब गाने गाते हैं। इतना अच्छा गाना है, इतना बेहतरीन। मैं इस गाने का रिव्यू भी दे दिया हूँ, आप लोग मेरे चैनल में जाकर सर्च मार के गाना सुन भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक बात कर लेते हैं महिला पुलिस के बारे में। महिला पुलिस एक ट्रक ड्राइवर के साथ देखिए किस तरह से बेतमीजी की तरह मतलब बात उत कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ सही है, बात जो भी कर रहा है, लेकिन आपको ये हक नहीं मिलता है, आपको राइट नहीं दिया गया है कि आप किसी को ऊपर हाथ छोड़ सकते हैं। यानी आप महिला है, इसलिए आपको मतलब अंदर में एटीट्यूड भरा हुआ है कि बातों बातों में किसी के ऊपर हाथ छोड़ देना। आप लोग वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से हाथ छोड़ रहे हैं। बताइए, अगर इसी पे अगर जो मतलब ट्रक ड्राइवर है वो अगर हाथ छोड़ दे तो बोलेंगे कि पुलिस पे हाथ उठा लिया, लेकिन उससे पहले उसको सोचना चाहिए कि मैं एक महिला पुलिस हूँ, हम एक जेंट्स व्यक्ति पे क्यों हाथ उठा रहा हूँ, ठीक है। ये कोई नहीं देखेगा, लेकिन वही अगर जेंट्स आदमी अगर लेडीज पे हाथ उठा देगा पुलिस पे, तो बोलेगा लेडीज पुलिस पे हाथ उठा दिया। ये कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। देखिए, बाबू ने तो मारी तो है, देखिए मारी तो है, लेकिन इसका फैसला बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आएगा। आप लोग को पता ही है कि सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो बन गया है, तो कहीं ना कहीं हमको लगती है सस्पेंड कर दिया जाएगा, सस्पेंड हो भी जाएगी। और शायद अगर वीडियो पहुंच गया होगा तो हो भी गया होगा। जैसे कुछ खबर आएगी तो आप लोग को बताया जाएगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। आपको कितना था, 30 का पास करेगा। नफा नहीं माने का। अभी मेरा गाड़ी ठोका था, कौन था से बताइए। आप टीम पे को आया, आपका सुनना गाड़ी आपकी तो आप कितना लगा दिया है, कितना चलिए दोस्तों, अब बात कर रहे थे खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी लाल का बहुत दिनों बाद अभी मतलब क्या सावन का गाना तो आ ही रहा था, लेकिन लोकगीत बहुत दिनों बाद एक आया, क्या नाम था, गुलरी के फूल। गाना काफी अच्छा है, गाना बहुत बेहतरीन है, लेकिन गाना का रिस्पॉन्स इतना घटिया, इतना खराब है कि पूछिए मत। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से गाना आया हुआ है और 2 घंटे में मात्र 52,000 व्यू गया है। सोचिए, इतना व्यू जो छोटे छोटे कलाकार होते हैं वो सब ला कर रख देते हैं।
तो बताइए खेसारी लाल का ये हाल हो रखा है, इसलिए हाल हो रखा है कि पवन सिंह से विवाद हो नहीं रहा है। अब पवन सिंह से विवाद होगा तब जाके मतलब इनका कुछ होने वाला है। देखिए जैसे कुछ अपडेट आएगी आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग हम है ना कैसे किलो सब्सक्राइब करके रखिए, आपको खबर मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टाइगर श्रॉफ के बारे में। टाइगर श्रॉफ का आप लोग को पता ही होगा कि जो शेड्यूल बाय शेड्यूल जो पिक्चर आती थी, बागी, बागी 2, बागी 3, अब बागी 4 आ गया है, ठीक है। जिसका ट्रेलर जिसका सिनेमा घर में इस पिक्चर को लगाया जाएगा, 5 सितंबर को सिनेमा घर में इस पिक्चर को लगाया जाएगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, मतलब इसका ट्रेलर देख के ना आपको लगेगा यार कि क्या मैं देख रहा हूँ, ये तो इतना खाली सा मार धार काट, सिर्फ यही सब हो रहा है इस ट्रेलर में, और कुछ आपको दिखेगा नहीं। सिर्फ मार धार, जो जहाँ है सिर्फ मारिए रहा है, काटिए रहा है, ठीक है। संजय दत्त भी वही कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। मतलब देखिए पिक्चर आएगी तो आप लोग जाके सिनेमा घर में देखिएगा कैसा लगेगा क्या नहीं लगेगा, इसका रिव्यू दिया जाएगा आप लोग के बीच में। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रेमानंद बाबा के बारे में। प्रेमानंद बाबा के आजकल आप लोग देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, एक मतलब उनके लिए सपोर्ट में एक पोस्ट चल रही है जो सबको स्टेटस लगा रहा है। ये सब होने के पीछे के कारण एक और कारण ये है कि देखिए प्रेमानंद बाबा ने एक बहुत दिन पहले एक बात बोली थी कि मतलब आजकल मतलब लड़का हो या लड़की हो, जो मतलब 2 जगह 4 जगह 10 जगह मतलब इधर उधर लिविंग में रहते हैं, उसके बाद फिर जब उसका शादी होता है तो फिर वो एक जगह नहीं टिक पाता है, इसलिए ड्रम उड़म वाला जो कहानी सब होते रहता है। तो सही बात बोले थे, लेकिन इसमें मिर्ची सिर्फ लड़की को लगा, वो भी सारा लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक लड़की आई और बहुत मतलब बोलते नहीं बहुत बेरहमी से पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल रही थी, चली गई, उसी के विरोध में सब किया गया। लेकिन अगर सोशल मीडिया का जमाना है तो आपको पता है, ये मीडिया वाला जब जमीनी स्तर पर निकला और जब ग्राउंड लेवल पर जब पूछा रिपोर्टिंग कर कि मतलब बताइए कि क्या सच है क्या नहीं है, तो लड़की इतना घटियापन तरीके से बोली, उसका जवाब इतना डेंजर तरीके से दिया कि आपको सुन के एकदम दिल गदगद हो जाएगा। पहले आप वीडियो देखिए। मेरे घर पे सिर्फ मेरे मदर और फादर की अरेंज हुई है, बाकी जितने लोग हैं ना सब लिव इन में रह चुके हैं, कोई 6 महीने रहो। हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। धंधे वाली बोला जाता है जी बिल्कुल, 4 जगह मुंह मारना कह रही है कि भाई तो नहीं है। हम बिहार से, सुनिए मैडम, हम बिहार से हैं। हमारे बिहार में एक गीत है कि जब तक फेरे पूरे ना हो 7 तब तक दुल्हन दूल्ही का नहीं होगा। मतलब समझ रहे ना, दुल्हन दूल्हा तब तक एक नहीं हो सकता है जब तक 7 फेरे 7 रस्में 7 कस्में नहीं निभाई जाएंगी। हम इस चीज को समर्थन करते हैं। और खबरदार जो 2 कौड़ी की कोई लड़की आएंगी और बोलेंगी कि हमारे धर्म गुरुओं के मुंह पे काली फोड़ने की बात करेंगे और अपमानित करें, तो लेकिन जो जिनकी ना शक्ल हो ना अकल हो, जो गवार है, जिनके पास कोई ऑप्शन भी ना हो ना, वो यही बकवास करते हैं। अगर मुझे लिव इन में रहना भी होगा ना तो मेरे घर में इतने ओपन माइंडेड लोग हैं। तो लिविंग में रहने को ओपन माइंडेड बोलते हैं। एक सेकंड, लिव इन में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सेक्स करना जरूरी है। बताइए इसमें कितना मतलब क्या कौन सही है कौन गलत आपको बताइए, आप ही लोग बताइए। हम बोलते हैं लिविंग में रहिए, क्या कर रहे नहीं कर रहे, लिविंग का मतलब क्या होता है ये सबको दिखाने बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप शहर के हो या जो भी फैशन में रहती है चाहे कुछ भी करती है वो अलग बात है, लेकिन एक जो हिंदुत्व का जो संस्कृति है उसको देख के चलना पड़ेगा आप लोग को। जो ये लड़की बोली है एकदम पूरा करेक्ट बात बोली है, तो इसलिए इसके लिए आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, एक फेसबुक पे एक पोस्ट चल रही है आजकल कि मैं स्पष्ट करता हूँ कि मेरा डाटा को मैं परमिशन नहीं देता हूँ, मेरा डाटा को यूज ना करे, ये ना करे, वो ना करे। ये सब बेवकूफ़ी वाली है, मूर्खता वाली मतलब आजकल ट्रेंड चल रहा है। और लोग आजकल ऐसा है कि आजकल सब चीज़ फॉलो कर लेते हैं, लेकिन बात ऐसा है कि सब चीज़ फेक है, सब चीज़ गलत है। बहुत सारे मैं भी देखा, सोचा चलो बना देता हूँ, 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ ये सब चल रहा है। बात कुछ ऐसा है कि जब आप फेसबुक अकाउंट बनाते हैं आप उसी समय साइन अप कर देते हैं कि हम अपने सारा परमिशन आपको देते हैं, तो फिर अब कौन सा परमिशन नहीं दोगे भाई आप लोग, ठीक है। ये सब चीज फेक है, गलत है, इसके चक्कर में मत पड़िए, जो होता था वो होते रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है और इसके लिए सरकार ऑप्शन उठाती है, तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और डाटा चोरी क्या होता है, डाटा चोरी तो हर चीज से हो रहा है, आपका फोन सारा बात सुन रहा है, हर चीज हो रहा है। आज के डेट में कुछ मतलब पर्सनल प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो भी हो रहा है सब सही है, लेकिन ये जो चीज है ना जो मार्केट में जो फैल रही है, ये करो पोस्ट करो, ये सब बकवास है, फेक है। इसलिए आप लोग ये सब फेक मतलब न्यूज में मत पड़ा कीजिए, ठीक है। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें। दोस्तों दिखाते हैं एक बिहार पुलिस और स्टूडेंट में जो मतलब भागा दौड़ी ये सब होते रहता है, हंगामा होते रहता है। उसी दौरान एक पुलिस वाले ने बिहार के एक लड़के को दे लाठी दे चाटी मारते मारते गिरा के मार रहा था। क्या कीजिएगा, लड़का उठा
और जूता तो निकल ही गया, तो जूता उठा कर मार जूता के एकदम पूरा क्या बोलते हैं, क्या मतलब क्या बोलते हैं, क्या किया आप लोग अपने वीडियो में देखिए। बताइए, बिहार है, बिहार में कुछ भी मुमकिन है, इसलिए वर्दी पहने हो इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले लीजिएगा, क्योंकि कानून कभी कानून होता है, ठीक है। लड़का कितना सही किया कितना गलत किया आप लोग कमेंट कर बताइए। और रहा बात, बहुत लोग बोला कि एआई है, तो एआई कहीं से नहीं है, ये वीडियो एआई है ही नहीं। आप देख सकते हैं एआई में और इस नेचुरल में फर्क पता चल जाता है, ये वीडियो एआई नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और हमेशा की तरह आप लोग देख वायरल वीडियो। झंडा में कितना कलर होता है? 3 कलर होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं केसरिया, एक केसरिया रंग, व्हाइट और ये रेड। कहाँ का झंडा है? भारतीय झंडा है। और अच्छा, केसरिया, व्हाइट और रेड होते हैं। थोड़ा